मतलब कि वो पहले फ्लोर में 400 मिलियन आपको पता डॉलर की इमदाद देने का वादा किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने ये समझा। दूसरा मैं एक बात स्टेट डेप्थ के बारे में कहना चाहता हूँ। जी जी। जब आपका कोई नेबर होता है जिससे आपकी बॉर्डर मिलती हैं, तो अगर वो न्यूट्रल रहे और किसी और मुल्क को अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने दे, ये भी दोस्ती और स्ट्रेटेजिक डेप्थ होती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि हम अपने वेपन्स लेकर जाएं या मैन पावर लेकर जाएं या न्यूक्लियर एसेट वहां डिप्लॉय करें। नो, आजकल की दुनिया मुझे में पता पाकिस्तान आर्मी का विजन क्या है स्ट्रेटेजिक डेप्थ का? ये स्ट्रेटेजिक विजन है ना कि अगर आप किसी होस्टाइल पावर्स को, ऐसे होस्टाइल पावर को जो पाकिस्तान के साथ नंबर आजमा रही है, फॉर एग्जांपल वो इंडिया, स्पेस अगर डिनाई कर दी जाए, ये हमारी एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, एक ऐसा अलायंस है ये। आप देखिए 65 वॉर में आपको पता होगा कि हम अपने जो 71 में जहाज ईरान ले गए थे, हमने बचाया उनको। तो इस किस्म की सूरत हाल तो हम नहीं देख रहे, लेकिन हम ये जरूर समझते हैं कि अगर हम इंडिया को स्पेस डिनाई कर देते हैं तो इससे गेन फॉर पाकिस्तान। दूसरा मैं आपको मिसाल दूं, जो सदीका साहब ने एक मिसाल फ्रांस की दी, मैं आपको आजकल की मिसाल देता हूँ, इजराइल। इतनी सी वेस्ट है, एक डिटरमिन्ड पुश जो है, यू कैन ओवररन द कंट्री अगर मजबूत कोई डिटरमिन्ड पुश टैंक से की जाए तो। लेकिन क्या हो रहा है, वो उन्होंने अपना 67 के वॉर के बाद अपने जो है उसको बढ़ा लिया है, अपने हुजूम को, और वो कोई यूएन रेजोल्यूशन, कोई अमेरिका किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। हालांकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। अगर हम कहें कि अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो उनको ज्योग्राफिकल डेप्थ की क्या जरूरत है? तो दोनों चीजों की साफ जरूरत होती है इस सिलसिले में। नहीं, लेकिन शोहरत भी तो कोई चीज होती है ना, इस वजह से इसराइल को गुंडा रियासत के तौर पे समझा जाता है। सुना समझा जाए, लेकिन उसको क्या हो रहा है, गुंडा रियासत समझो, उसको बुरा समझो, उसको जालिम समझो, वो सबकी जमीनों पे कब्जे किए बैठा है। वो कहता है कि यार ये इराक जो है इसकी फौज बड़ी मजबूत प्रोफेशनल है, कल को हमारे लिए कुछ चक्कर हो जाएगा तो कभी वो ईरान के साथ फंस जाती है फौज, दोनों ताकतें लड़ के नडाल हो जाती हैं, फिर वो कुवैत पर चढ़ जाते हैं, फिर अमेरिका उनको आजाद कराने आता है, फिर उसके बाद देखते हैं अभी पूरी तरह तबाह नहीं हुआ तो एक उनका इराक पर अमेरिका और इंग्लैंड और बाकी चढ़ दौड़ते हैं, तहस नहस कर लेते हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ये स्ट्रेटेजी जब का दायरा बढ़ाया जा रहा है कि कोई उनके लिए थ्रेट जो हो सकता है उसको सर न उठाने दिया जाए। अलवी साहब भावलपुर से वो हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं। जी अलवी साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? जी मैं मेजर रिटायर्ड अलवी हूँ, जनरल साहब से मुखातिब हूँ। जी जनरल साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो इस वक्त अमेरिकन इन्वेजन है अफगानिस्तान का, अगर आप हिस्ट्री देखें तो ग्राउंड असॉल्ट में और ग्राउंड अटैक में रशियन आर्मी 5 गुना बेहतर थी अमेरिकन आर्मी से। अच्छा। और उन्होंने ये अभी रशियन टीवी पे ब्रिगेडियर तारर हैं जो कि तालिबान के हेड हैं, उनका इंटरव्यू रशियन टीवी पे मैंने सुना है और उसको मैं कोट कर रहा हूँ, अथॉरिटी कोट कर रहा हूँ, और ये कोई 5-6 दफा उन्होंने टेलीकास्ट किया है इंटरव्यू, जो कि तालिबान को लीड कर रहे हैं। मुल्ला उमर और मुल्ला ये वो तो ऐसी नाम है, एक्चुअली ये लीडरशिप कंट्रोल हो रही है रशिया से। ठीक। ब्रिगेडियर तारर इसके हेड हैं जो कि अफगान वॉर लड़ चुके हैं एज ए पठान। जी। और हमारी आर्मी मच बेटर देन दी आर्मी सोमालिया में, आप देख लें। नहीं, आपका सवाल क्या है? आर्मी को आपका सवाल क्या है? टॉप ब्रास जो है वो अमेरिका के हाथ में उनके इशारों पे क्यों चल रही है? उनके इशारों। मेजर साहब बहुत शुक्रिया, लेकिन जहां तक टॉप ब्रास का ताल्लुक है तो 1949 से पाकिस्तान और पेंटागन के दरमियान जो है करीबी ताल्लुकात डेवलप हुए हैं। बल्कि मौर्रिखीन तो ये भी कहते हैं कि जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हयात थे तो तब फ़ौजी इमदाद मांगने के लिए पहला वक्त अक्टूबर 1947 में वाशिंगटन गया था। तो ये तो तारीख मुसलसल हमारी चली आ रही है। जी आप उसके बारे में, स्ट्रेटेजिक डेप्थ के बारे में बता रहे थे। जी तो मैं सीरीज आपको डेप्थ के बारे में बता रहा था कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ यही होती है कि आपको जो नज़दीक आपसे। अच्छा जनरल साहब, मुझे एक बात जो है बड़ी खटक रही है। आज 2010 में हम बैठे हुए हैं 9 मार्च, पाकिस्तान के एक तरफ ईरान है, अफ़गानिस्तान से सरहद मिल रही है, चीन से सरहद मिल रही है और इंडिया से सरहद मिल रही है। ईरान आपसे नाखुश है, बदजन है। वो ईरान नहीं है जिसने आपके तैयारे अमानतन रख लिए थे अपने पास 71 में और 65 में। अफ़गानिस्तान के साथ अभी मुसलसल गुफ्तगू हो रही है, उससे यही निकल के आ रहा है कि अफ़गानिस्तान कभी भी उस तरह से काबू में नहीं आया या उस तरह से ताल्लुकात नहीं हुए। भारत के बारे में तो आप जो है, चीन जो है वो सन 71 वाला या 65 वाला चीन नहीं है, वो 2010 वाला चीन है। तो आप जिन लोगों से घिरे हुए हैं
वो आप पे कितना एतमाद करते हैं या आप उन पे कितना एतमाद करते हैं? चे जायके के स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात करें आप। देखिए, ईरान से वो शाह ईरान की ज़्यादा दोस्ती थी दोनों हुकूमतों की जी। कहा जाता है कि अवाम जो है ईरानी अवाम और पाकिस्तानी अवाम की बहुत दोस्ती नहीं है, लेकिन बहरहाल वो मुसलमान मुल्क है। आप कुछ भी कहें कि वो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ जो है कभी ऐसा काम नहीं करेगा, ना ही पाकिस्तान। अमेरिका ने बहुत हम पे प्रेशर डाला कि ईरान के ज़माने में कि हम उनके हाथ खींच लें जब वो जंग में इराक के साथ थे, लेकिन हमने हमेशा उनके मफाद का ख्याल किया और वो भी हमारा ख्याल करेंगे, दुश्मन में की कैटेगरी में नहीं जाएंगे। बाकी राइवलरी चलती रहेगी। जाहिर है कि तुम बड़े हो कि हम बड़े, तुम ताकतवर हो कि हम ताकतवर, हमको ज़्यादा ट्रेड करनी चाहिए कि तुम्हारा ज़्यादा क्लाउड होना चाहिए दुनिया में, हमारी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए कि आपकी, ये सिलसिला चलता रहेगा। एक इफ़त साहिबा हैं, वो भी कॉल सुन रही हैं। इफ़त साहिबा जी। वालेकुम सलाम। साहिबा नहीं, वसत साहब, इफ़त चौधरी बात कर रहा हूँ। जी जी, आपका माफी चाहता हूँ, मैं इफ़त साहिबा कह गया। इफ़त साहब, इफ़त चौधरी साहब जनाब। हाँ जी सर, मैं आपके कॉलम्स पे बहुत ज्यादा तबसरे करता रहा हूँ, आपको शायद याद आ रहा हो बीबीसी पे आपके कॉलम पढ़ते थे, बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पे देख के, सुनते हुए, अच्छे टॉपिक्स के साथ। थैंक्स। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि हमें पाकिस्तानियों को एक चीज जो बहुत अच्छी तरीके से रियलाइज करना है, वो ये है कि हमारे अलाइज कौन है, एनिमीज कौन है। जी। हमारे सोचने वाले, लिखने वाले, करने वाले, पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आ रही, बेईमानी का मुजाहरा कर रहे हैं, झूठ का मुजाहरा कर रहे हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो ड्रोन अटैक्स हों, चाहे हमारे मिलिट्री अलाइज हों, चाहे हमारे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले हों, सब झूठ बोलते हैं। आपके ख्याल में सब झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं? सब नहीं झूठ बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत डंडी हर बंदा मार रहा है। यानी फैसला साज डंडी मार रहे हैं। फैसला साज भी, और जो लोग एक ओपिनियन बना रहे हैं मीडिया पे बैठ के, जी जी, वो भी डंडी मार रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सैजरेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हम एक वक्फे पे जा रहे हैं और वक्फे से आते ही कोशिश की जाएगी कि इस पहलू को भी कवर कर सकें।